उसके लिए आप लोग, जैसे मैंने कल सिखाया, स्टोरी क्रिएट करना और स्टोरी के साथ बात करना, जब आप वो करना शुरू करेंगे ना, तो आपको बहुत एडवांटेज मिलेगा। इस स्टोरी के ऊपर भी मैं आपके साथ बात करूँगा, समझाऊँगा कि क्या स्टोरी करने से क्या हो सकता है, क्या बेनिफिट होगा, वो सब चीज़ें मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है? इज़ इट वर्दी और नॉट? बड़ा सम एश्योर्ड बेचने में कोई नुकसान होगा क्या किसी को? अगर ज़्यादा बेचोगे तो ज़्यादा पैसा भी तो आएगा, कमीशन भी तो आप ही लोगों को आएगा। येस और नो? सर इसमें एक ऑप्शन अपने से एक है कौन सा भी पॉलिसी के साथ सुपर सरप्लस का एक एडिशनल डाल के दोनों को कॉम्बिनेशन मीन्स दिखा के फाइनल प्रीमियम दिख सकता है क्या? नहीं ना? कहाँ पर दिखाओगे सर? प्रशांत जी कहाँ नहीं, पे नहीं, क्या बोल रहे हैं? नहीं, नहीं, ये तो अपने पोर्टल में ऐसा ऑप्शन नहीं है कि समझो को कौन सा भी बेस पॉलिसी प्लस सुपर टॉप अप दोनों हुँ, का मीन्स टुगेदर प्रीमियम नहीं अभी ऐसा ऐसा ऑप्शन ऑप्शन नहीं है सर। आपको खुद से कम बना के देना है हाँ, सर कस्टमर नहीं, को। नहीं, अभी सर मैंने बनाया था मैंने एक्चुअली हाँ, फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा का उसका मैं 10 लाख का देखा था 47 एज हस्बैंड वाइफ और एक चाइल्ड का तो 31,000 उसका 10 लाख का आ रहा है जी। और मैंने अगर उसको 5 लाख रुपए का बेस पॉलिसी और 10 लाख रुपए का सुपर टॉप अप दिखा है कोड देखा तो हुँ, 30,000 आ रहा है तो यही एक होता है हजार सर, रुपये क्लाइंट ऐसे ही का होता है सर। एक उल्टा कम हाँ पड़ता है और सम एश्योर्ड कम हो ज़्यादा रहा है पड़ता है। और उसको 15 लाख का उसको ये मिल रहा है वेरी सम करेक्ट एश्योर्ड सर। मिल रहा है आप अपने आप में ही एक्सपर्ट एजेंट बन रहे हैं सर, यही कॉम्बिनेशन बताने की बात कर रहा हूँ सर मैं। आप एक बड़ा सम एश्योर्ड 10 लाख लें, 15 लाख लें, 20 लाख लें, 25 लाख लें और वही कॉम्बिनेशन में आप 5 लाख के साथ, 10 लाख के साथ सुपर टॉप अप ऐड करके प्रीमियम लगा लें, तो प्रीमियम में काफ़ी फ़र्क आ जाएगा। 1000, 2000, 5000 रुपए तक का सस्ता फ़र्क पड़ जाएगा, अपने ही प्लान में। तो सर तो मार्केट एक में कितना हाँ बड़ा फ़र्क पड़ेगा सोचो। तो एक ऐसा कर सकते हैं ना कि समझो जैसे फॉर मैंने किसी क्लाइंट को पहले 10 लाख रुपए का दिखा दिया उसको 31,000 दिख रहा है फिर बाद में उसको 5 लाख प्लस 10,000 का दिखा है तो हुँ। 30,000 आ रहा है और उसका पॉलिसी भी 15 लाख का हो रहा है तो मैं इसको समझा पाऊंगा कि देख मैं मेरे बारे में नहीं सोच रहा मैं आपके बारे में सोच के आपको ज्यादा समय श्योर दे रहा है एक मिनिमम प्रीमियम में सर ऐसा भी कर सकते हैं, आप सीधा 15 लाख का प्रीमियम दिखाइए उसको और फिर उसके बाद ये प्रीमियम दीजिए, तब भी आपका प्रीमियम आइदर वे सस्ता कौन सा भी होगा। हो सकता है आइदर वे कौन सा भी कर सकते हैं हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, उससे क्या होगा ज़्यादा डिस्काउंट उसको दिखाई देगा। जो आपका हाँ 3+10 का प्रीमियम 15 लाख का प्रीमियम 30,000 रुपए आ रहा है, वही सीधा 15 लाख रुपए का प्रीमियम कम से कम 35,000 38,000 होगा। तो वो 7-8 हज़ार रुपए का डिस्काउंट जो उसको दिखेगा, वो उसको ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मेरा एजेंट जो है समझदार है, मेरा पैसा बचा रहा है। तो उसमें सर हमने जो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी वो भी उसको दे सकते हो उसमें फिर तो बिल्कुल दे सकते थे, मैं अभी उसी पे आ रहा था सर। कल जो हमने क्योंकि उसका समझा 8,000 रुपये हम लोग बढ़ा उसको अगर हमने 7-8 हज़ार अगर सेव कर रहे हैं, तो उसको बोल सकते हैं कि अगर 25 लैक्स का भी ले लेगा तो 4,000 रुपये कुछ आ जाएगा। हाँ, 50 लाख का जोड़ेंगे ना सर उसमें, 4400 रुपए का जोड़ेंगे। 50 लाख का पूरी फैमिली का एक्सीडेंटल कवर भी देते हैं सर साथ में। 50 लाख नहीं, नहीं मना जो करेगा तो 25 लाख हाँ, देंगे, 2200 रुपए हाँ, देंगे। नहीं, नहीं जो जो पर्सनल एक्सीडेंट के कल कल हुआ था पर्सनल एक्सीडेंट के जिसमें हाँ, 15,000 जो मिलता है, वो भी उसको बिल्कुल, बता सकते हैं हम लोग। वो भी बता सकते हैं सर, बिल्कुल बता सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस दे सकते हैं क्योंकि कस्टमर आपके हाथ में है, आप क्या दे के आते हो, क्या समझा के आते हो, वो सब आपके ऊपर है। तो उसके लिए ही आपको ये प्रैक्टिस करना है। किसी को भी अपफ्रंट प्रीमियम बताने से पहले 5 मिनट अपने लिए वर्किंग करना है। अगर आपने वो वर्किंग कर लिया, तो आप समझ जाइए आप कोई भी प्लान किसी को भी बेच सकते हैं, समझा सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। ठीक है, फटाफट से केस स्टडी के ऊपर बात करते हैं। केस स्टडी में मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा, जिसको मैं बोलूँ वही आंसर करेगा, तो बाकी लोगों को क्लैरिटी मिलेगा, बाकी लोगों को समझ में आएगा। तो प्लीज़ अपना-अपना माइक ऑफ रखें और जब आपको मैं बो पूछूँ जिसका नाम लूँ, उसी को ही रिप्लाई करना है, इसके लिए प्लीज़ कोशिश करें। केस स्टडी है, 2 एडल्ट, 2 चाइल्ड, 32 साल की एज, हाउ यू डिस्क्राइब equation is better or wrong? Defined limit, deductible limit, base policy limit. या defined limit lowest than premium, go higher side. Defined limit higher than premium, go lower side. Is it correct? Which one is correct? किस कौन सी करेक्ट जो ऑप्शन है उसका पर्पस क्या है? ये एक बेसिक नॉलेज के लिए आपके लिए, जिससे आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिलेगा। डिफाइंड लिमिट मतलब बेस पॉलिसी, डिडक्टिबल मतलब बेस पॉलिसी और इक्वल टू बेस पॉलिसी। ये पर्पस क्लियर है? सभी को अनम्यूट कर सकते हैं आप लोग। मुझे समझाना है, अभी पूछना नहीं है आप लोगों से, मुझे समझाना है, डाउट ना रह जाए आप लोगों को। क्वेश्चन इसलिए रेज़ किया गया है।
डिफाइंड लिमिट लोएस्ट देन प्रीमियम गो हायर, जितनी डिफाइंड लिमिट कम होगी प्रीमियम उतना ज्यादा महंगा होगा, डिफाइंड लिमिट जितनी हायर होगी उतना प्रीमियम सस्ता होगा। ये हमने सीखा अभी। अगर डिफाइंड लिमिट हम लोग 25 लाख रख लेंगे और प्रीमियम 1 करोड़ का देंगे तो सस्ता होगा, वही डिफाइंड लिमिट 3 लाख की रख लेंगे तो प्रीमियम महंगा होगा। क्लियर है सभी को? ये बेसिक फिगर वर्किंग मैंने आप लोगों के लिए दी है। जी सर। करेक्ट, सेम मीनिंग टू अंडरस्टैंड, ये आपको समझ में आना चाहिए। केस स्टडी अमरिंदर सिंह है, 40 साल के, 2 adult 2 child है। कस्टमर वांट्स बिग सम इंश्योर्ड बट प्रीमियम विल गो हायर साइड, गिव बेस्ट ऑप्शन, हाउ यू क्लोज दिस कस्टमर फॉर 50 लाख पॉलिसी। और मुझे जानना है अभय जी आपसे, प्रदीप जी आपसे, क्या कॉम्बिनेशन बनाएंगे, कौन सा प्लान देंगे जिससे आपको लगता है उनका प्रीमियम का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा? सर यंग स्टार प्लान देंगे इनको। यंग स्टार का कौन सा प्लान देंगे? सर फैमिली प्लान देंगे इनको। कौन 2 प्लान आते हैं सर, कौन सा सर देंगे? फ्लोटर प्लान। सर अजीब बातें कर रहे हैं सर, फ्लोटर तो सर आते हैं गोल्ड सर, गोल्ड फ्लोटर गोल्ड में भी 2 सर प्लान गोल्ड आते हैं गोल्ड सर। सर गोल्ड। चलिए गोल्ड देंगे, कितने लाख जी का? सर। 50 लाख का गोल्ड प्लान देंगे। नहीं सर, इनको प्लान हम देंगे यंग स्टार का 5 लाख का, प्लस टॉप अप दे देंगे उसके ऊपर हम। कितने लाख का? सर 45 लाख का, 50 लाख का। 45 लाख का टॉपअप आता है उसमें? नहीं, जो टॉप अप की अमाउंट होगी वो तो सर अभी क्लियर नहीं है मेरे को, कितना क्या क्या होता है। अच्छा, जी तो 5 लाख प्लस 50 लाख देंगे, 55 लाख का कवरेज वहां से हो जाएगा गोल्ड प्लान में। जी ठीक सर। है, ओके, ठीक है। और एक बार पूछ लेते हैं, अभय जी आप बताएंगे, दिलीप ओझा जी आप बताएंगे। मुझे सस्ता प्लान चाहिए, अगर मैं मार्केट में भी चेक करूं तो मुझे आपसे सस्ता किसी और का नहीं मिलना चाहिए। मैं बोल सिल्वर प्लान देंगे सर। सिल्वर प्लान देंगे, ओके। हाँ, और उनको 5 लाख मिनिमम अगर देते हैं तो 50 लाख का टॉपअप भी दे सकते हैं, विद वेरी गुड, एक्सीडेंट कवर भी दे सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, बहुत अच्छी बात है सर। एक बार कॉम्बिनेशन ट्राई करिएगा सर, आप लोग 5 लाख प्लस प्लस 50 लाख का प्रीमियम निकाल के देखिए और 10 लाख प्लस 50 लाख का प्रीमियम निकाल के देखिए, कौन सा सस्ता पता चलना चाहिए ना सर आप लोगों को कि हाँ, नहीं। 10 लाख का भी दे सकते हैं सर, 10 लाख का भी दे सकते 10 लाख बेस पॉलिसी रखिए, एक स्टैंडर्ड है। हैं। अगर बहुत कम कस्टमर, पड़ेगा, हाँ बहुत कम उसके, पड़ेगा। तो सुपर टॉप का प्रीमियम बहुत सस्ता हो जाता है। हाँ, बहुत कम पड़ेगा। तो वहीं अगर डिफरेंशिएशन आप आपस में लगा के देखेंगे, गोल्ड प्लान नहीं देना है सर, गोल्ड प्लान से प्रीमियम थोड़ा महंगा होगा, उसको सस्ता देना है तो सिल्वर ही अप्रोच करना है। और अगर उसको कोई फर्दर मैटरनिटी का बेनिफिट चाहिए तो उसको हम CHI प्लान भी ऑफर कर सकते हैं और उसके साथ सुपर टॉप लगा के दे सकते हैं, या गोल्ड प्लान भी ऑफर कर सकते हैं, साथ में सुपर टॉप लगा के दे सकते हैं। तो यही वर्किंग रखनी है, 5 लाख प्लस 50 लाख या 10 लाख प्लस 50 लाख। 10 लाख के साथ हम 1 करोड़ भी दे सकते हैं, जितने में हम 50 लाख देने की बात कर रहे हैं इतने में 1 करोड़ भी हो जाएगा, 5 लाख 50 लाख या 10 लाख 1 करोड़, सिमिलर के आसपास ऑप्शन पड़ेगा। ये ऐसी वर्किंग हमें करनी आनी चाहिए, कस्टमर के नीड्स को जस्टिफाई करना चाहिए। नेक्स्ट है कस्टमर विशाल की एज है 39 एज, 2 adult 1 child है। विशाल हैज डायबिटीज फ्रॉम लास्ट 10 years बट मोर प्रोबिंग इज मस्ट। क्या उनसे डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी है? 3 से 4 वो ऐसे क्या क्वेश्चंस हैं जो हमें पूछना है कोई भी प्रीमियम कुछ भी बताने से पहले? और मेरा क्वेश्चन है अमन रेहान जी से, अमित गुले जी से और बॉबी जी से, नेक्स्ट ईश्वर सिंह जी से। सर इसमें सबसे पहले डायबिटीज कब से हैं ये हमें पता करना पड़ेगा, और डायबिटीज 10 साल से है सर, आई एम द कस्टमर। ओके सर, 10 साल से जैसे डायबिटीज हैं तो उस चीज की हमें मेडिकल उनकी हिस्ट्री चाहिए होगी, जैसे मेडिकल टेस्ट कराना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग उन्हें बताना पड़ेगा कि कुछ एडिशनल उन्हें प्रीमियम इसमें पे करना पड़ेगा डायबिटीज की वजह से। कौन से प्लान में? सर इन्हें CHI भी दे सकते हैं, यंगस्टार भी दे सकते हैं। ओके, चलिए मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, आपकी नॉलेज के लिए थोड़ा सा यही गाइड कर देता हूँ आपको। हमारे किसी भी प्लान में कोई लोडिंग नहीं लगता है, कोई एक्स्ट्रा प्रीमियम नहीं देना पड़ता है, जो हमारा प्रीमियम आता है वही देंगे तो उससे पॉलिसी मिल जाती है, चाहे प्लान कोई भी दे। ठीक है, ईश्वर जी आप बताइए, आपको क्या लगता है? सर क्या आप पूछेंगे? कस्टमर इंसुलिन पे तो नहीं है सर?
ओके, वेरी गुड, गुड क्वेश्चन, क्योंकि वो 10 साल से है तो ये जरूर पूछेंगे कि वो कहीं इंसुलिन पे तो नहीं है। अगर इंसुलिन पे होगा तब हम उसको नॉर्मल प्लान नहीं दे सकते। वेरी करेक्ट। और क्या क्वेश्चन होना चाहिए? और क्या लगता है आपको, कौन सा प्लान देंगे, क्या कॉम्बिनेशन देंगे? बड़ा सम एश्योर्ड के साथ देना है तो और सर उसको अपन मैटरनिटी का जैसे उनका प्लान तो बता सकते कौन सा हैं सर, उनका जैसे मैटरनिटी कौन सा? यंग स्टार, ओके, गोल्ड प्लान ऑफर कर सकते हैं, ओके ठीक है। सर पूछेंगे क्या, बताएंगे तो बहुत कुछ, लेकिन पूछेंगे क्या? मेरे तो यहाँ 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन हैं। अगर आपने वो क्वेश्चन सही से नहीं पूछे तो आपसे पॉलिसी नहीं लेगा, किसी और से ले लेगा, आपसे नहीं लेगा ना, आप दे पाओगे। विष्णु जी आप ट्राई करेंगे? हाँ सर, बोलूंगा मैं। हाँ बताइए। तो उनकी वाइफ की एज पूछेंगे पहले, कहीं बड़ी तो नहीं है। वेरी गुड सर, वेरी गुड, ये बहुत और जरूरी है। चाइल्ड की एज पूछेंगे। चाइल्ड की एज भी पूछेंगे, कहीं वो छोटी तो नहीं है। छोटी तो वेरी नहीं है। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और क्या चीज रहेगी जो हमें पूछना चाहिए? वो तो इंसुलिन वाला तो क्लियर हो गया। क्लियर हो गया, परफेक्ट। हाँ, और और उसके बाद में ये मेरे नॉलेज में यही है सर। कुछ छूट गया सर? अभी भी छूट गया है सर। हम्म, प्रदीप जी ट्राई करेंगे, निशा मैडम ट्राई करेंगे, राजकुमार जी ट्राई करेंगे। हाँ जी सर, बाकी पॉइंट्स तो 3 तो इन्होंने बता दी सर ने। जी और एक पॉइंट, बाकी जो रेस्ट मेंबर्स हैं फैमिली के, उनको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिसीज तो वेरी नहीं है। गुड, वेरी गुड, तालियां हो जाए, क्योंकि बीमारी जब एक को हो सकती है तो बाकियों को भी तो हो सकती है, उनके लिए भी हमें पूछना है। बहुत बढ़िया राजकुमार जी, ये बहुत ओके सर। जरूरी है सर। ठीक है सर। थैंक यू सर। ठीक है, ये बेसिक क्वेश्चंस है लेकिन हमें पूछने हैं। अगर हम प्रोबिंग सही नहीं करेंगे तो हम कोई भी प्लान कुछ भी ऑफर नहीं कर पाएंगे। इंसुलिन का बहुत अच्छा पूछा, वेरी करेक्ट। सबका डेट ऑफ बर्थ पूछा, दैट इज आल्सो वेरी करेक्ट। वाइफ और बच्चों का एज आपको पता होना चाहिए। और साथ में पीईडी सबके लिए पूछा, विच इज मोर इम्पोर्टेंट। कोई सर्जरी वगैरह किसी को पहले कुछ हो रखी है, वो सब चीजें आपको बतानी पूछनी जरूरी है। और साथ में पूछना है, अगर आपको मैटरनिटी कवरेज चाहिए तो आपको हम गोल्ड प्लान दे सकते हैं, सीएचआई प्लान दे सकते हैं, और अगर नहीं चाहिए तो हम लोग आपको सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस वाला कवरेज वाला प्लान दे सकते हैं। यस और नो, क्लियर है कि नहीं सभी को? चलिए, ये नॉन रेलिवेंट था, इस क्वेश्चन से अलग था, लेकिन मैंने कहा दोबारा एक बार रिवाइज कर लूं आप लोगों को ताकि चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है 64, सम एश्योर्ड 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़, कितना को पेमेंट लगेगा? राकेश शर्मा जी की फैमिली है, 64 साल उनकी एज है, 65 साल उनका वाइफ का एज है, 3 लाख का उनके पास पॉलिसी है और वो इंक्रीज कराना चाहते हैं 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। हम अगर उनको देंगे तो कौन सा प्लान दे सकते हैं, क्या उनसे पूछेंगे, जो हमें उनको एक्सप्लेन करना है और पूछना है और उनको ये बताना है। और कौन सा प्लान देंगे तो कितना को पेमेंट लगेगा, कैसे वो अपना पॉलिसी को बढ़ा सकते हैं। सुखदास जी से, सुनील सरस्वत जी से, विकास जी से, विजय देवकर जी से और रोशन लाल जी, जल्दी से अनम्यूट करिए बताइए। और राजेश राजभर जी से म्यूट करिए, बताइए क्या लगता है 65 साल की उम्र में 3 लाख का पॉलिसी चल रहा है उनका किसी भी अदर कंपनी से, और वो पॉलिसी को बढ़ाना चाहते हैं, क्या तरीके हमारे पास, कौन सा ऑप्शन देंगे, दे भी सकते हैं कि नहीं दे सकते, कोई कोपेमेंट लगेगा तो कितना लगेगा, और क्या पूछना है उनसे, बताइए सर। इतने लोगों से अभय जी आप बताना चाहेंगे? हाँ सर। हाँ ज्ञानेश्वर जी आप बताना चाहेंगे? हाँ बोलिए सर। 10% को पेमेंट लगेगा। 10% कोपेमेंट लगेगा, रविकांत जी बोले, ओके। स्टार कॉम्प्रेसिव जो प्लान है उसमें, क्योंकि इज एज इज 60 एबो। ओके, एक्चुअल प्लान इज गिव टू 65, 18 to 65। आपने क्वेश्चन समझा है सर? क्वेश्चन क्या है कस्टमर का? हाँ, 10% को पेमेंट करना नहीं, पड़ेगा। कस्टमर का क्वेश्चन क्या है? हाउ मच को पेमेंट? नहीं सर, पहले क्वेश्चन क्या है? कस्टमर के पास 3 लाख का पॉलिसी ऑलरेडी है हाँ, किसी और कंपनी का, अब वो सम एश्योर्ड इंक्लूड करना चाहता है 25 लाख, 50 लाख या 1 करोड़। तो आप उन पहले चेक करना है उसका पॉलिसी कभी एक्सपायर हो रहा है। सर पॉलिसी तो सर। अभी एक्सपायर होगा अप्रैल में। हाँ, सर 45 डेज, 30 डेज या 45 डेज में ही हम लोग कुछ कर सकते हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते। कौन बोल रहे हैं सर, नाम बताइए ना सर। जाकिर बोलो। राकेश जी? जाकिर बोलो सर। हाँ जाकिर जी, ओके, जाकिर साहब, वेरी गुड। लेकिन जाकिर साहब ये आंसर सही नहीं है सर,
द आंसर इज नॉट करेक्ट सर। अगर पॉलिसी पोर्ट तो करना है तो फिर 30 डेज या 30 डेज तो सर पहले कर पॉलिसी को सकते हैं। बड़ा करना है, पोर्ट करने के लिए कहाँ पूछा गया है इसमें, बड़ा करने की बात अगर कर रहे हैं। उसको बड़ा करना है तो उसकी दूसरी पॉलिसी है ना, दूसरे कंपनी की है ना सर। हाँ दूसरी तो कंपनी हमारी की है कंपनी क्या? तो हमारी कंपनी में उसको लाना पड़ेगा, हमारी कंपनी का कोई पॉलिसी बेच के वो उसको। आना ही नहीं चाहता सर, खुश है ना, नेशनल में है, नेशनल में पॉलिसी चल रहा है, खुश है वो वहाँ पे, बैंकर पॉलिसी चल रहा है उसका, वहाँ बहुत सस्ता प्रीमियम आता है, 5,000 10,000 रुपए में 3 लाख का पॉलिसी मिला है हस्बैंड वाइफ का। आप दे देंगे क्या 65 साल की एज में 10,000 का प्रीमियम? आप देते हैं कि आपकी कंपनी देती है कि इतना सस्ता प्रीमियम? पेमेंट और which सर date you have asked सर first? मैं बताऊं सर एक बार? हाँ बताइए दियोकर साहब, क्या बताएंगे? अच्छा, एक तो इसमें अपन ये पूछ सकते हैं कि कोई उनकी सर्जरी हुई है क्या प्रीवियस, नहीं इसमें नहीं कुछ हुई सर, क्लेम, कोई सर्जरी नहीं हुई सर। कोई क्लेम भी हुआ है तो फिर क्लेम मैं व्लेम हुए हैं कैसे? सर, बुखार वुखार के बहुत बार क्लेम हुए हैं, पेट में दर्द हुआ है, लूज मोशन हुए हैं, 2-3 बार क्लेम लिए हैं सर, 10 साल से पॉलिसी चल रहा है। हम उन्हें हाँ पीडी पूछ सकते हैं, कोई प्री एक्जिस्टिंग डिसीज है या नहीं, दोनों वेरी में से गुड किसी वेरी मेंबर को। गुड, किसी को बीपी शुगर कोई बीमारी कोई रेगुलर डिसीज है या नहीं, बिल्कुल ठीक है। और 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 प्लान उसके कौन बाद सा हम देंगे? उसे सुपर सरप्लस प्लान देंगे, क्योंकि उनके पहले से ही 3 लाख की पॉलिसी चल रही है, और हम अपना प्लान दे सकते हैं अगर किसी और कंपनी की चल रही है तो भी। वेरी गुड अमन रेहान जी। तो जाकिर साहब क्लियर कर लीजिए, अगर किसी भी कंपनी का प्लान चल रहा है उसके ऊपर सुपर टॉप अप आराम से दिया जा सकता है। को पेमेंट कितना लगेगा अमन रेहान जी? को पेमेंट कुछ नहीं लगेगा, को पेमेंट, क्योंकि सुपर टॉप अप में नो को पेमेंट है। वेरी गुड, पहले होता था, अभी कोई को पेमेंट नहीं है गोल्ड प्लान के अंदर। वेरी गुड, बिल्कुल सही बताया आपने अमन जी। तो प्लीज आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, समझ लीजिए, कोई को पेमेंट नहीं है। और पुरानी बीमारी के बारे में हमसे पूछेंगे और साथ में बताएंगे भी कि अगर कोई बीपी शुगर कोई डिसीज है तो हमारे यहाँ 1 साल वेटिंग पीरियड लगेगा। अगर आपके यहाँ कोई डिसीज नहीं है आपको, तो हमारे यहाँ सब कुछ 30 दिन के बाद कवर है। आपकी पॉलिसी जितनी आप बढ़ाना चाहें उतनी बढ़ा सकते हैं, चाहे 25 लाख एड ऑन लेना चाहे, 50 लाख एड ऑन लेना चाहे, या 1 करोड़ एड ऑन लेना चाहे, यू कैन टेक, कोई इशू नहीं है, आराम से ले सकते हैं। एट लास्ट बहुत कहानी बाजी सब हो गई है, सब चीजें समझ लिया आपने। बहुत छोटी सी एक स्टोरी और आप लोगों को समझाना चाहूंगा, जब भी आप इस प्लान को बेचेंगे तो एक छोटी सी इस स्टोरी को कस्टमर को जरूर पिच करेंगे। एक सुनील रघुवंशी जी की छोटी सी स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा। अपने कस्टमर से जब भी आप कोई बड़ा सम एश्योर्ड अप्रोच करेंगे, बात करेंगे, तो और वो आपको मना करेगा, इतना बड़ा इंश्योरेंस लेने का क्या जरूरत है, इतना बड़े इंश्योरेंस की क्या मारामारी है, किसको, मुझे ही थोड़ी ना इतनी बड़ी कोई बीमारी होने वाली है। तो उनको बोलना है सर, मैं एक छोटी सी कहानी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। ये मेरे कस्टमर की जेन्युइन कहानी है सर, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ 2 मिनट लूंगा। एक बार समझ लीजिए, सुनील रघुवंशी जी की जेन्युइन मेरे साथ हुई दास्तां है। मैं पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, 5 साल से ये काम कर रहा हूँ। और मैंने जब उनको पॉलिसी बेचा था, तो जैसे आप मुझे बोल रहे हैं ना कि बड़ा इंश्योरेंस लेने का क्या ज़रूरत है, मैं रेगुलर योगा करता हूँ, जिम जाता हूँ, स्पोर्ट्स खेलता हूँ, बहुत सारी एक्टिविटी करता हूँ, और मैं रोज़ के 200, 300, 500 कदम चलता हूँ। तो मेरे से ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस इंसान कोई हो ही नहीं सकता। मैं तो सिर्फ सेफगार्ड ले रहा हूँ। ये 3 लाख 5 लाख की पॉलिसी दे दो, मेरे लिए तो बहुत है, मुझे इसकी भी ज़रूरत नहीं पड़नी। और मैं उनको बहुत समझाता रहा सर कि आप पॉलिसी ले लीजिए, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख इंश्योरेंस, क्योंकि पहले ज़्यादा इंश्योरेंस होता भी नहीं था, 25-50 लाख से ज़्यादा होता भी नहीं था। मैंने सिर्फ 25 लाख का उनको प्रपोज़ल दिया था, उनकी वाइफ भी बैठी थी, उनके बच्चे भी बैठे थे, लेकिन वो अड़े रहे, 3 लाख से ज़्यादा का उन्होंने पॉलिसी नहीं लिया। आप बिलीव करिए सर, 2 साल उनका पॉलिसी बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से चला, लेकिन तीसरे साल में उनकी पॉलिसी में उनके साथ अनफॉर्चुनेटली ब्लड कैंसर का कंसर्न आ गया सर। और आप सोच सकते हैं ब्लड कैंसर इतनी खतरनाक लाइलाज बीमारी है, जिसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा लगता है। अब उनकी वाइफ, उनके बच्चे, इवन वो खुद मेरे से कई बार रिक्वेस्ट करते रहे कि मेरी पॉलिसी बढ़ा दीजिए, कितना पैसा लगेगा मेरे से ले लीजिए। लेकिन हमारी कंपनी क्या सर, कोई भी कंपनी अगर किसी को कोई बड़ी बीमारी लग जाती है ना, तो वो कभी भी पॉलिसी बढ़ा नहीं कर सकता है। चाहे हार्ट का दिक्कत हो जाए, किडनी की दिक्कत हो जाए, लिवर की दिक्कत हो जाए, वो चाह के भी 1 लाख भी बढ़ाना चाहेंगे ना, तो बढ़ा नहीं पाएँगे। 3 साल, 4 साल उनका इलाज चला सर, और उनको जो ब्लड कैंसर पता चला ना सर, वो बहुत लास्ट स्टेज में पता चला। बहुत ज़्यादा पैसे लग गए सर, उनकी जितनी भी अच्छी चीज़ें थी ना, वो सब बिक गई। उनकी बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ थी,
उनके घर में 3-4 गाड़ियां थी, बहुत अच्छी जगह इलाज कराया क्योंकि अच्छे लाइफस्टाइल मेंटेन करते थे सर। बहुत अच्छे 4 बीएचके 3 बीएचके सोसाइटी के अंदर रहते थे और वहाँ से भी उनका जो मेन हॉस्पिटल है गुड़गांव के अंदर, वहाँ उनका इलाज चला सर। कम से कम 40-50 लाख रुपए लगा होगा, जहाँ तक मुझे पता है। लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा सर, वो फिर भी ना बच नहीं पाए। 3 साल कंटिन्यू इलाज चला, उसके बावजूद पैसा जेब से लगा और वो नहीं बच पाए सर। उनकी वाइफ के आँसू देख नहीं पाया सर। ऐसा मेरे सामने जब भी मेरे को कोई कम इंश्योरेंस देने की बात करता है ना, तो मेरी आँखों के आगे सुनील रघुवंशी जी आ जाते हैं, उनकी वाइफ आ जाती है, उनका परिवार आ जाता है, जो मैं सोच नहीं पाता। मैं आज भी नींद से कई बार जाग जाता हूँ। किसी को 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख का पॉलिसी देके आता हूँ ना, तो दिमाग में वही चलता है, कहीं इनकी फैमिली में, इनके परिवार के साथ ऐसी कोई हादसा, ऐसी कोई परेशानी ना हो जाए। भगवान मुझे माफ़ करना कि मैंने अपनी पूरी कोशिश करी, आप नहीं ले रहे थे सर, इसलिए मैंने आपको दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी है सर, बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप कम लो, ज़्यादा लो, मैं तो सर देने के लिए आया हूँ। मैं तो पॉलिसी देने के लिए आया हूँ। आई होप मेरी बात आप लोगों तक पहुँची हो, आपको वो बात समझ में आई हो, जो मैं कस्टमर को समझाना चाहता हूँ। किसी कस्टमर को मार सकते हैं क्या? किसी कस्टमर के ऊपर कोई एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जो कंपनी सामने बैठा हुआ है, उसके ऊपर कुछ गाइड कर सकते हैं क्या कभी? कि आपको कभी ऐसा कुछ हो जाए, आप अपनी फैमिली से जुदा हो जाओ, आपके 40-50 लाख रुपए लग जाए, आपको अपना गाड़ी बेचना पड़े, आपको अपना मकान बेचना पड़े। लेकिन किसी के साथ भी अगर ऐसा हुआ हुआ होगा और जो उसकी वाइफ़ साथ में बैठी होगी, उसका बच्चा कोई साथ में बैठा होगा, जिसको आप ये प्लान एक्सप्लेन कर रहे होंगे, तो क्या वो इस कहानी से कनेक्ट हो पाएँगे कि नहीं हो पाएँगे? क्या उन्हें नहीं लगेगा कि पॉलिसी बड़ा लेना चाहिए या छोटा लेना चाहिए? तो प्लीज़ जब भी आप सुपर टॉपर बेचेंगे, तो सुनील रघुवंशी की कहानी को ज़रूर याद करेंगे। येस और नो मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? जी सर। ये आपके लिए कुछ काम का रहेगा कि नहीं रहेगा? यूज़फुल रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है सर, जो लीव होना चाहें कर सकते हैं सर, अपना भी टाइम हो गया। मेरा पर्पज़ बहुत ज़रूरी है सर, आप लोगों को इस चीज़ में लेके आना कि छोटी-छोटी कहानियों से आप बहुत बड़ी-बड़ी सेल कर सकते हो। कहानी समझ में आई कि नहीं आई सभी को? हाँ जी सर, आ गई। यूज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 100% यूज करना। ये सर और करना चाहिए। जेन्युइनली इससे फ़ायदा मिलेगा सर आपको। हाँ, ध्यानेश्वर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए। सर मेरे एक कस्टमर है, उनका कंपनी का 2.5 लाख का कुछ सम इंश्योर्ड है, तो उनको कैसे दे सकते हैं क्या? कितने लाख का इंश्योरेंस है उनका? उनका 2.5 लाख का कॉर्पोरेट। सर हमारे यहाँ 3 लाख से ही शुरू होता है सर, उनको बता के दे सकते हैं कि जो बीच का 50,000 रुपये उनको खुद से भरना पड़ेगा। हमारा इंश्योरेंस 3 लाख के बाद से ही काम करेगा, ठीक है? सर अगर किसी के पास ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस है उसको भी दे सकते हैं ना? हाँ सर, ये ग्रुप के लिए ही पूछ रहे हैं सर, बिल्कुल दे सकते हैं। सर अगर ग्रुप में हेल्थ इंश्योरेंस को हम देते हैं तो जैसे आप बता रहे थे अगर 5 साल तक वो कंटिन्यू करता है तो उसके बाद वो हमारी पॉलिसी में भी पोर्ट हो सकता है? पोर्ट नहीं होगा सर, यही जो सुपर टॉपर पॉलिसी है, इसको आप मेन प्लान की तरह यूज कर सकते हैं, मेन प्लान की तरह कन्वर्ट करा सकते हैं एफएचओ में, कॉम्प्रिहेंसिव में या यंग स्टार में, जो भी एज ग्रुप में होंगे उस टाइम में उसका प्रीमियम देके मेन पॉलिसी कन्वर्ट हो जाएगी। सुपर टॉपर के बदले मेन पॉलिसी का प्रीमियम भरना पड़ेगा रिन्यूअल के टाइम पे, और आपका कोई बीमारी का वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। उसको बोलते हैं माइग्रेशन होना। नहीं सर, तो उसमें जैसे उन्होंने सुपर टॉपर मान लो 10 लाख का लिया है तो पॉलिसी भी 10 लाख की मिलेगा? सर उनकी चॉइस है, 10 लाख से या 10 लाख से कम जितना मर्जी ले सकते हैं। अगर 10 लाख से ज्यादा लेंगे तो ऊपर के अमाउंट का वेटिंग पीरियड लगेगा। अगर 10 लाख के बदले 20 लाख का इंश्योरेंस लेंगे तो जो एक्स्ट्रा 10 लाख लिया है उसका वेटिंग पीरियड लगेगा, पहले 10 लाख का कोई वेटिंग पीरियड नहीं लगेगा। चॉइस कस्टमर की है, उसके लिए हमारा सुपर टॉपर 5 साल के लिए कंटिन्यू? ऑब्वियस है सर, ये तो लाइफ लॉन्ग चलाना पड़ेगा, 5 साल ही क्यों, वो कभी भी कर सकते हैं। नहीं कॉर्पोरेट से अगर ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस से कम से कम 5 साल चलाना पड़ेगा, तभी ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ सर, उनका 2.5 लाख का सम इंश्योर्ड था और उनको आप उनको बोल सकते हैं 3 लाख का हमारे यहाँ कम से कम डिफाइंड लिमिट है, 3 लाख और 2.5 लाख के बीच में 50,000 रुपए का डिफरेंस है, वो आपको खुद बियर करना पड़ेगा। हमारा पॉलिसी 3 लाख के बाद ही काम करेगा। ओके सर, ठीक है। हेलो सर। हेलो। हाँ बोलिए दुष्यंत जी। सर एक प्लान है एफएचओ, 3 लाख का प्लान है उनके पास।
जी तो उन्हें सुपर टॉपअप दे सकते हैं? किसी को भी दे सकते हैं सर, किसी के पास किसी भी कंपनी का प्लान हो, इवन हमारी कंपनी का प्लान हो, सबको दे सकते हैं। ठीक है, जितना सर कवर कीजिए उतना अच्छा है। सर एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ बोलिए विष्णु जी। सर ये ग्रुप इंश्योरेंस के भी एक लीजिए क्लास, ग्रुप भी इंश्योरेंस करेंगे। कैसे देते हैं। बिल्कुल करेंगे सर, जरूर करता हूँ। ओके ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।